आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले इसका इनिशियल देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसी शुरुआत हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कहाँ से लोग गणितज्ञ लोग इसका। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। सिलेबस में हम लोगों को ग्राफ था जिसमें यह एक्स एक्सिस था, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश और एक्सिस। जनरली हम लोग देख चुके थे कि ग्राफ में जो है सो यह एक्सिस होता है जिसमें यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस और यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस होता है। और हम एक बार पॉइंट का निर्धारण किए 3, 4, यानी एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4 आ गया, तो हमको यह पॉइंट जो है सो 3, 4 मिल गया। देखिए गणितज्ञ लोग ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, वे जो है सो सोचते रहते हैं। जैसे ही देखिए कि ग्राफ में हम लोग इस प्रकार एक पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एक नया किताब का, एक नया पाठ का, एक नया पाठ का हम निर्माण करें। तो वे कह दिए, देखिए सबसे पहले इसको जो बोला गया, इसको हम कहा ग्राफ में कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वे नया निर्माण कर दिए कि कोऑर्डिनेट तो यह होता ही है। ऐसे हिंदी में हम इसको नियामक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट तो होता ही, तो उसमें कोऑर्डिनेट में एक नया नाम ज्योमेट्री जोड़ दिए। कोऑर्डिनेट में एक नया नाम क्या जोड़ दिए? ज्योमेट्री जोड़ दिए। तो नया पाठ मेरे पास पढ़ने के लिए हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होगा? तो ये बिंदु 3, 4 है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस 4, यानी एक्स अक्ष की दूरी 4, और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष की दूरी जो है सो 4 हो जाएगी। एक्स अक्ष की दूरी 3 और वाई अक्ष की दूरी 4। अब हम लोग विचार करते हैं कि कोऑर्डिनेट के बारे में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है का। इसका निर्माण जो है सो हम लोग ग्राफ के इनिशियल वेग से किए। ग्राफ देख के हम लोग पता किए कि यह क्या है, एक नया पार्ट का निर्माण हो जाएगा। अब जो है सो कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब डीप नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी अंततः जानकारी कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट की जानकारी के लिए सबसे पहले जानकारी है कि एक बिंदु ऐसा है जहां से हमारे पास चारों अक्ष निकलती हैं। 4 गो अक्ष नहीं होता है, अक्ष तो मेरे पास 2 ही हैं, लेकिन 4 गो रेंज निकलती है, जिसमें एक अक्ष का एक बगल पॉजिटिव साइन होता है और एक तरफ निगेटिव होता है। वाई अक्ष का एक तरफ निगेटिव होता है, वाई अक्ष। और जहां से यह चारों किरणें निकलती है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब हुआ मूल बिंदु, ठीक है। ओरिजिन, और जस्ट लाइक ओरिजिन कहाँ से होती है? जहां से यह चारों किरणें निकलती है जो अक्ष बनती है। 4 किरणें हैं, लेकिन अक्ष मेरे पास 2 ही है। यहाँ से यहाँ तक को हम एक्स अक्ष कहते हैं, और वहां से वहां तक को हम वाई अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस होता है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब फिर कोऑर्डिनेट में सोचा कि इसका कोई और नाम हो सकता है, तो एक्स अक्ष को कह दिया कुछ और वाई अक्ष को कह दिया कुछ और। एक्स अक्ष को कह दिया एब्सिसा और वाई अक्ष को कह दिया ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष को एब्सिसा और वाई अक्ष को कह दिया ऑर्डिनेट। अब सीसा और ऑर्डिनेट, अब इसका हिंदी क्या होता है? इसको हम कह दिए कि यह भुज है और यह जो है सो मेरे पास कोटि है।
यानी इंग्लिश में यदि कहा गया तो एक्स अक्ष को एब्सिसा और वाई अक्ष को ऑर्डिनेट, और हिंदी में कहते हैं कि एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख लिए कि इसमें कौन एक्स अक्ष है और कौन वाई अक्ष है। अब यह जो है एक्सिस जो है सो यह 4 भागों में डिवाइड करती है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। यह पहला क्वाड्रेंट हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और यह चौथा हो गया। तो क्वाड्रेंट में से पहले, क्वाड्रेंट जानने से पहले हम इसके निर्धारण के बारे में, ऐसे तो हम लोग ग्राफ में हम इसको देख चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार और इसका निर्धारण देख लेते हैं। यह मेरे पास अक्ष हो गया, जहां पे यह चारों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको हम लोग ऑलवेज ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन रिप्रेजेंट एट ओ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 0 0 इसीलिए हुआ कि यहाँ से एक्स एक्सिस भी 0 यानी इनिशियल है और वाई एक्सिस भी इनिशियल है, इसलिए यहाँ पे जो है सो इसका कोऑर्डिनेट जो है सो 0 0 होता है। अब आते हैं कि यहाँ पे इस तरफ जो है सो प्लस में बढ़ेगा 1 2 3 4, और इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में और इस तरफ माइनस में, ठीक है। यहां से यहां तक वाई अक्ष और यहां से यहां तक एक्स अक्ष होता है। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि आज कोऑर्डिनेट जो है सो किस प्रकार से सरल भाषा में हम लोग इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें। और कमेंट इस बात के लिए करें कि आप हमसे कहें कि इस लैंग्वेज जो है सो हिंदी में रखें या फिर इंग्लिश में रखें या दोनों में रखें। आप कमेंट करेंगे तब फिर ही हमें पता चलेगा कि हम किस भाषा में जो है सो इसको बताएं। तो अगले दिन कोऑर्डिनेट में हम आगे देखेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट, और उसके अगले दिन या उसी दिन हम बताएंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2। तो यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं, यदि आप CBSE से हैं तो इंग्लिश में चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि सर इंग्लिश मीडियम बताइए, और यदि आप बिहार बोर्ड से है या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप कहें कि सर हिंदी में इसको बताइए, बताया जाएगा। और आप लोग यदि आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं तो आप देख कर भी कुछ सीख सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को उसके पास वह पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।